have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. तो इस बार हम जा रहे हैं मुत्थयम धारा वाटरफॉल की ओर। तो ये वाटरफॉल सिचुएटेड है तेलंगाना में, मगर बहुत सारे लोग इस वाटरफॉल के बारे में नहीं जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हिडन जेम्स इन तेलंगाना। कोविड लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था और हम एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां हम कभी गए ना हो, वो पास में हो और काफ़ी अच्छी जगह हो। ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोग वापस जा पाओगे? मुत्तयम धारा वाटरफॉल की ओर जाने के लिए एक बहुत ही लंबा ट्रैक करना होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नेट पे उपलब्ध नहीं है और बहुत ही कम लोग इस जगह पर जा चुके हैं। तो इस जगह जाने के लिए हमने काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद हम निकल पड़े मुत्तयम धारा वाटरफॉल की ओर। तो बोथ साइड की जर्नी अराउंड 800 किलोमीटर में पूरी हो सकती है हैदराबाद टू मुत्तयम धारा वाटरफॉल। रास्ते में ही लखनावरम पड़ता है, जहाँ पर आप स्टे ले सकते हो अगर आप एक दिन में ही जाके वापस आना नहीं चाहते हो। और अगर आपका प्लान एक दिन का है तो ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, तो उसके हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। क्योंकि एक बार आप उस लोकेशन पर पहुंच गए तो वहाँ से जो ट्रैक पड़ता है वो ट्रैक अराउंड 10 to 12 किलोमीटर एक साइड का पड़ता है। और जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे ये ट्रैक और ही डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको आपकी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है, आप गूगल मैप लेकर जब जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि वो मैप पे जो रास्ता दिखा रहा हो वो सही हो सकता है कि वो गलत रास्ता हो। तो जाने से पहले जो पहले कोई जा चुका है, अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आपका कांटेक्ट हो जाए तो वो बेटर आपको गाइड कर सकता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम मैप देख के चल रहे थे और एक पॉइंट के बाद सिग्नल आना बंद हो जाता है। बीच में हमें ये क्रॉसिंग मिली जो कि वीडियोस में देखी हुई लग रही थी, तो हमने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद अराउंड 1 to 2 किलोमीटर्स और सर्च किया, मगर हमें रास्ता मिला नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये रास्ता शायद सही नहीं है। और यहाँ वाटर बहुत ही क्लियर था, मगर ये पत्थर जो थे वो बहुत ही स्लिपरी थे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड में आपको हरा पानी दिखाई देगा, सो ये एल्गी की वजह से है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं दोनों हाथ और दोनों पैर की मदद से ही चल पा रहा था। तो हमने भाई साहब, ये अनुमान लगाया कि ये रास्ता सही नहीं है, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो हमें अब यहाँ से लौट जाना चाहिए और लौट कर वापस ऐसे लोकेशन पे जाए जहाँ पे हमें इंटरनेट मिल जाए, और ताकि हम पता कर सकें कि हमें जहाँ जाना है हम वहीं जा रहे हैं या ये कोई गलत रास्ता है।
तो हम यहाँ से निकले और जो हमने रिसर्च किया था उसके मुताबिक हमें एक कांटेक्ट पर्सन मिला था जिससे हमने बात करी। तो हमें पता चला कि जिस रास्ते से हम जा रहे थे, जो गूगल मैप पे दिखा रहा था, वो रास्ता गलत था। तो हम वहाँ से निकले और जैसा उस दोस्त ने हमारी मदद करी ये बताकर कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हम वैसी जगह पर पहुँच गए। और उस जगह पे आपको ट्रैक्टर्स दिखेंगे, रास्ते में ट्रैक्टर्स के मार्क दिखेंगे और वो रास्ता थोड़ा ऐसा लगेगा जैसा कि लोग वहाँ से जाते हों। इससे पहले हम जहाँ से जा रहे थे वो रास्ते पे कोई जाता नहीं होगा, शायद ही कोई जाता होगा, मगर इस रास्ते पे हमें टायर्स के निशान दे रहे थे। काफ़ी चौड़ा रास्ता था, तो इस बार हम कंफर्म थे अब क्या करना है, लेफ्ट लेना है? सही रास्ते पे जा रहे हैं। पॉइंट मार्क कर लिया है, अभी गूगल को मेल डालूंगा कि दे दो 500 100 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, कुछ तो दे दो। 5 पॉइंट लेके स्ट्रेट जाते जाओ, मैं वीडियो पैकिंग करके पहुंचा, पता है पीछे वाला भी। तो रास्ते में हमें एक हिचहाइकर भी मिला। तो हिचहाइकिंग जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार थोड़ा सर्च कर लो। ये ट्रैवल करने का सबसे सस्ता तरीका होता है और एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अलग होती है जब आप हिचहाइकिंग करते हो तो। हालांकि हिचहाइकिंग सबके बस की बात नहीं होती है। तो पहला रास्ता जो हमने गलत लिया था उस पे हम अराउंड 3-4 किलोमीटर गए थे और वापस आए, और उसके बाद इस रास्ते पे अराउंड 11 किलोमीटर गए और वापस आए। अब ये मेरा अंदाज़ा है, सही डिस्टेंस हमें पता नहीं, मगर हमें लगता है कि इतना डिस्टेंस तो हमने कवर किया ही होगा, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही किया होगा। गांव में गाय होशियार है, शहर में हटती नहीं है रोड से। चलो चल के देखते हैं। तो पिछले वाटर क्रॉसिंग के मुकाबले तो ये वाटर क्रॉसिंग काफ़ी छोटा था और उतना गहरा भी नहीं था। हालांकि पानी काफ़ी ठंडा था, मगर ग्रिप अच्छा मिल रहा था। इस पे वैसे पत्थर नहीं थे जिस पे कि एल्गी जमा हो, तो स्लिप बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो ये से खोल रहे थे। मैंने तो सीधा सीधा क्रॉस कर लिया, मगर दूसरा रास्ता भी था जहाँ पानी यार उस समय थोड़ा ध्यान कम नहीं आया था। ध्यान नहीं आता ना मेन टाइम पे। तो मेरे फ्रेंड्स ने बेटर रास्ता चुना मेरे कंपैरेटिवली। हालांकि पानी उतना ज़्यादा था नहीं, और इतनी दूर चलने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा पानी लग भी जाए तो अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हो यहाँ पानी घुटने से भी कम था। आइए पहला 10-15 मिनट। तो ये वाटर क्रॉसिंग तक आधे से थोड़ा ज़्यादा रास्ता ही कवर हुआ था। और वाटरफॉल स्पॉट पर
पहुंचने के बाद भी अराउंड 2 किलोमीटर का बहुत ही टफ ट्रैक अभी भी बचा हुआ था। और कितना ऊपर जा रहे हैं? ये पास में ही दिख रहा है। ये सही है कि वो सही है? हाँ स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है। चल चल चल। वहाँ शावर टाइप का तो कुछ है नहीं। है ना वो देखो ऊपर से पानी। उतना नहीं जाएंगे। जा अबे अभी बहुत दूर है भाई वो। क्या वहाँ से जा रहे हैं? ये आगे ज़्यादा दूर नहीं है, दिख रहा है। इतना दूर आप लोग लेंगे तो नहीं है। मेरे ख्याल में मेरा ही अकेले जाना सही होगा। यही सोच के मैं आगे बढ़ गया। साथ में एक बोतल भी लिया था ताकि उसे भर सकूं, क्योंकि आते वक्त ही हमारा सारा पानी खत्म हो चुका था। यहाँ पे पत्थर में बहुत कट्स थे, काफ़ी नुकीले पत्थर थे और पानी में काफ़ी स्लिपरी भी थे, तो इस पर चल पाना काफ़ी मुश्किल था और इसमें काफ़ी समय भी लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं माउंटेन्स की तरफ चला जाऊं तो वहाँ से मैं सीधा वाटरफॉल तक जा सकता हूँ, मगर वो रास्ता और भी स्लिपरी था और पानी भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और मैं मोबाइल तक लेकर आया था। तो इस वाटरफॉल से मुझे पानी भरना था और मैं जा नहीं सकता। तभी एक दोस्त ने वहाँ से पानी भरने का जिम्मा उठाया और जाकर वहाँ पानी भरना था। सो दिस इज मुथायम धारा वाटरफॉल। आप देख सकते हो कि उसने पानी भर लिया है और अब वो स्विम करके वापस मेरी तरफ आ रहा है। वाटरफॉल का फ्रेश पानी। मैंने सोचा कि मैं कुछ दूर जाकर ये दूरी थोड़ी कम कर देता हूँ। पैर स्लिप हो तो रहे। ओके ओके। Maybe you can throw. हाँ थैंक्स ब्रो, थैंक्स अ लॉट। हाँ चलो अभी वापस कैसे जाऊँ? GoPro है वो? हाँ GoPro है। हाँ हाँ तो साथ में लेके जाता था। लेके जाते क्या? अभी ले बहुत दूर है, स्विमिंग सीखना पड़ेगा इधर दोबारा आने के लिए। अब थोड़ी देर में पैर में भी हालत हो गया। चलो थैंक यू, थैंक्स लॉट। तो इस जगह पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, मगर
आप देख सकते हो कि यहाँ पे वीडियो कॉल चल रहा है। सेम नेटवर्क मगर पोस्ट पेड और प्रीपेड का डिफरेंस है। तो शायद प्रीपेड का नेटवर्क जहाँ आता है वहाँ पोस्ट पेड का नेटवर्क कभी पहुँचा नहीं है। एक कमाल है, हमारा तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है और यहाँ लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो सिर्फ नहीं सही है। हाँ मैं किस रास्ते से आया था वो मुझे शायद उतना याद नहीं था, मगर जाने के उतने ऑप्शंस थे भी नहीं, तो मैं चल पड़ा। और ये आप देख सकते हो मैं जिस रास्ते से ट्रैक करते हुए आया था वो रास्ता कैसा है। तो अगर आपको कभी यहाँ आना पड़ा तो मेक श्योर टू वेयर ट्रैकिंग शूज़, वरना इस रास्ते पे चल पाना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आपके पास ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तब तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। इवन इफ आप ट्रैक्टर लेके काफ़ी दूरी चलने की जगह ट्रैक्टर पे कवर कर लो, फिर भी ये रास्ता कवर करने में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और ये रास्ता कवर करने के लिए इस पे चल पाना काफ़ी मुश्किल है। तो एक बार ज़रूर सोचें यहाँ आने के पहले। हाँ अरे यार वहाँ ना आ सकते थे। मैं वही सोच रही थी, हाथी आए यहाँ ना आना सही हो रहा ऐसे कैसे देखना नहीं पानी। उल्टा हो जाओ एंगल चेंज कर लो, वाइड एंगल नहीं दिखाओ। भाई इधर भी फोन है, इधर तो बहुत कुछ है। ये तो भी शर्ट का कलर नजर आ रहा है। Please do avoid plastic. अगर आप कभी ऐसी ट्रैक पर जाएं जिसके लिए आपको काफ़ी अंदर जाना पड़े तो मेक श्योर कि आप अंधेरा होने से काफ़ी पहले निकल जाएं, क्योंकि कभी कभी अंधेरा अचानक हो जाता है सूरज उगते ही और फिर आपको काफ़ी दूर अंधेरे में ही जाना पड़ सकता है। Society, crazy indeed. Hope you're not हाँ क्या करेंगे? क्या कुछ तो बोलो। हो गया हो गया फटाफट फोटोज चेक कर अच्छी है Okay, नहीं, चल। अदरवाइज अच्छी होगी तो